दोस्तों, दुनिया चाहे जितनी इन्वेंशन और डिस्कवरी क्यों ना कर ले, लेकिन जब प्रकृति अपना रौद्र रूप ले लेती है तो इनमें से कुछ भी काम नहीं आता। और उदाहरण के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस समय जो महामारी चल रही है उससे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद अभी तक कोई भी देश हरा नहीं पाया। पर दोस्तों, ये तो फिर भी एक बीमारी है जिसने धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाई है। पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं इतनी ज्यादा खतरनाक थी जिन्होंने एक झटके में सब कुछ तहस नहस कर दिया। पर यह सब कैसे हुआ, इसे जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो का हर एक पल आपको रोमांच से भर देगा। ब्लॉब जेली रेन। दोस्तों, सबसे पहले आप एक ऐसी बारिश के बारे में सुनिए जिसमें पानी के साथ साथ जेली की तरह एक गाढ़ा सब्सटेंस भी गिरा, और जिस किसी शख्स ने उसे छुआ उसे सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा। यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवरों की तो मौत ही हो गई। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये चीज थी क्या। दोस्तों, असल में 7 अगस्त 1994 में वॉशिंगटन में सुबह करीब 3 बजे एक अनोखी बारिश देखने को मिली, जिसमें से एक गाढ़ा सब्सटेंस गिरा, जिसे देखकर कई लोग हैरान हुए और हर कोई उसे छूने लगा। अब जो कोई भी इस सब्सटेंस को छूता वो बीमार पड़ जाता। 20 स्क्वायर मील के एरिया में 3 हफ्तों के अंदर 7 बार इस तरह की अनोखी बारिश देखने को मिली, और इसने कई सारे लोगों को हैरान परेशान कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस बारिश में गिरने वाले जेली जैसे सब्सटेंस के अंदर इंसानों के जिस्म में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स थी। साथ ही साथ इसमें ऐसे बैक्टीरिया थे जिनकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे थे। हालांकि इस वाकये को इतने सारे साल बीत गए, फिर भी इसके पीछे का राज पता नहीं चला, और ये बारिश एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। नॉर्वेजियन डेड हेरिंग्स। दोस्तों, ये वाकया 2012 का है, जहां पर 20 टन से ज्यादा हेरिंग मछलियां नॉर्थ नॉर्वे के समुद्री तट पर मरी हुई मिली, जो कि काफी हैरान करने वाली चीज थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई लोगों को जब ये सभी मछलियां रातों रात यहाँ से गायब हो गई। और ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला। यूं तो वैज्ञानिकों ने इस हादसे को स्पष्ट करने के लिए कई सारी चीजें बताई, लेकिन उनमें से एक भी चीज पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती कि ये हादसा हुआ क्यों। हालांकि जब दुनिया में ये अफवाह फैली थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो लोगों के मन में 2012 को लेकर पहले से ही खौफ था। लेकिन जब यह हादसा हुआ तो लोग और भी ज्यादा डर गए और उन्हें लगा कि विनाश की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि विनाश तो नहीं हुआ, और 2012 से 2020, वैसे दोस्तों 2020 तो खत्म होने वाला है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके लिए इस साल का सबसे बड़ा झटका क्या था? कोरोना वायरस या फिर टिड्डियों का अटैक? अपना जवाब कमेंट में देना। लेट नेट्रॉन। तंजानिया में एक ऐसी झील है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने ऊपर से गुजरने वाले पक्षियों को पत्थर बना देती है। जी हाँ, सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, पर वाकई में आप नेट्रॉन झील में आसानी से परिंदों के स्टैचू देख सकते हैं, जो मरने के बाद स्टैचू की तरह हो गए हैं। अब किसी को ये नहीं पता कि इस झील के ऊपर से जाने वाले परिंदे इसमें क्यों गिरते हैं, लेकिन जिस हिसाब से परिंदे इसमें आते हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि झील के रिफ्लेक्टिव नेचर की वजह से वो झील की तरफ खींचे चले आते हैं। और जब ये बर्ड्स पानी में गिरती होंगी तो पानी में सोडा और नमक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन बर्ड्स की डेड बॉडी स्टैचू में बदल जाती होंगी। टू ओशियन मीट बट डोंट मिक्स। अब ये नजारा भी आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, जहां पर 2 समुद्र मिल तो रहे हैं लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पा रहे। असल में दोस्तों, ये नजारा अलास्का का है, जहां पर 2 समुद्र मिलते हैं, जिनमें से एक का पानी ग्लेशियर से निकल रहा है, उसका रंग हल्का नीला है, जबकि नदी में आने वाले पानी का रंग गहरा नीला है। अब दोनों ही पानी आपस में मिल नहीं पा रहे। ऐसा माना जाता है कि दोनों की डेंसिटी और टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से ये दोनों आपस में नहीं मिलते। मीलों का लंबा बॉर्डर होने के बावजूद भी इन दोनों समुद्रों का पानी एक ही जगह पर नहीं मिलता, जो जितना ही ज्यादा साइंटिफिक लगता है उतना ही ज्यादा जादुई भी लगता है। फिश रेन। हमें पता है आप यही बोलेंगे, मछलियों की बारिश की बात कोई नई नहीं है, और हो सकता है आपने मछलियों के आसमान से गिरने वाली वीडियोस वगैरह भी देखी हूँ। पर हम आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं वहाँ 1-2 बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है। जी हाँ, मैक्सिको के पास बसी एक जगह ऐसी भी है जहाँ पिछले 100 सालों से हर साल मछलियों की बारिश होती है। दोस्तों, कई सारे लोगों का कहना है कि 18वीं शताब्दी में यहाँ पर लोग भूख से मर रहे थे, जिस वजह से एक पादरी ने यहाँ पर 3 दिन तक प्रार्थना की। उसके बाद यहाँ पर मछलियों की बारिश शुरू हो गई, और तब से लेकर अब तक यहाँ पर मछलियों की बारिश हो रही है।
पर एक्सपर्ट्स का इस मामले में कुछ और ही कहना है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह का नेचुरल फिनोमेना वाटर स्पाउट की वजह से होता है, क्योंकि ये वाटर स्पाउट समुद्र में बनते हैं। समुद्र के पानी में मछलियों के होने की वजह से जब ये वाटर स्पाउट मछलियों के साथ आसमान में जाते हैं तो बारिश के पानी के साथ साथ मछलियां भी आसमान से गिरने लगती हैं। अब सवाल ये आता है कि इस तरह समुद्र से 200 किलोमीटर की दूरी पर बसी इस जगह पर ही ये मछलियों की बारिश क्यों होती है, और अगर ऐसा होता भी है तो मछलियों के अलावा दूसरे समुद्री जानवर जैसे कि मेंढक और केकड़े वगैरह मछलियों के साथ क्यों नहीं गिरते। मूवी केव। दोस्तों, साल 1986 में कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई में कुछ वर्कर्स को एक बहुत ही अजीबोगरीब गुफा मिली जो पूरी तरह से बंद थी। दोस्तों, रोमानिया में मिली इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि ये पिछले 55 लाख सालों से बंद थी। सदियों से इस गुफा में ना ही हवा पहुंची ना ही सूरज की रोशनी। ऐसे में यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को जब ये गुफा मिली तो उन्होंने पाया कि गुफा के अंदर एक झील भी मौजूद है जो कि पानी के बजाय सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई है। गुफा में कई तरह की जहरीली गैसेस भी मौजूद हैं जिनके संपर्क में इंसान अगर ज्यादा समय तक रहे तो उसकी मौत हो सकती है। पर इन सभी बातों से ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उन जहरीली गैसों और मुश्किल वातावरण में भी कुछ जीव ऐसे थे जो सालों से जिंदा रह रहे थे। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव दुनिया भर में कभी भी देखे नहीं गए हैं और उन्होंने इतने मुश्किल वातावरण में रहकर दुनिया भर को हैरान कर दिया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट दोस्त सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो भैया साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की वीडियो लाते रहें। टम्बलवीड्स कवर विक्टर विले। दोस्तों, अप्रैल 2018 के दौरान लॉस एंजलिस के एक टाउन विक्टर विले पर टम्बलवीड्स ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ये टम्बलवीड्स इतनी बड़ी तादाद में थे कि इन्होंने पूरे टाउन के 150 से ज्यादा मकानों, सड़कों और बिल्डिंग वगैरह पर अपना कब्जा जमा लिया। वो तो बाद में गवर्नमेंट अथॉरिटी और कई सारे लोगों ने मिलकर इन्हें रास्ते से हटाया, पर शुरू में किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। और बाद में तहकीकात करने पर पता चला कि टम्बलवीड्स के इस शहर में आने की वजह साउथ कैलिफोर्निया में चलने वाली तेज हवाएं थी। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में मौजूद ये झाड़ियां जब अपनी जिंदगी पूरे होने के बाद कमजोर हो जाती हैं तो तेज हवाओं की वजह से ये जड़ से टूट जाती है और गोल आकार होने की वजह से घूमती हुई एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिला। अर्थ पिरामिड। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी पृथ्वी तरह तरह के अजूबों से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ इतने ज्यादा नायाब है कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो हम किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हों। और अभी जो नजारा आप देख रहे हैं वो कहीं और नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी का ही है। जी हाँ, इटली की ये जगह देखने में बहुत ही आश्चर्यचकित लगती है, जहाँ मौजूद पिरामिड यूं ही नहीं बने बल्कि इनके बनने की एक अहम वजह है। असल में दोस्तों, जब इस जगह पर तेज बारिश जमीन को काटती है तो इस तरह के पिरामिड बनते हैं जिनका आकार किसी को भी सोच में डाल सकता है। और तो और इस तरह के स्ट्रक्चर ऐसी जगह पर बने हैं जहां पर हवा भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके अलावा चट्टानों का पहाड़ों को पिरामिड जैसा शेप देने में अहम किरदार होता है। दरअसल ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं जिनके ऊपर कोई पथरीली चट्टान होने की वजह से जब बारिश इन पहाड़ों पर पड़ती है तो पहाड़ के ऊपर चट्टान के इर्द गिर्द की मिट्टी पिघल जाती है और फिर ये पिरामिड जैसे बन जाते हैं। सी फोम। दोस्तों, समुद्री झाग बनना एक प्राकृतिक घटना है जो कि पानी में मौजूद जानवरों के मरने के बाद उनसे निकलने वाले प्रोटीन और केमिकल वगैरह से मिलकर बनती है और पूरी तरह से झाग का रूप ले लेती है और लहरों और हवा के साथ तट पर जमा हो जाती है। पर जब लहरें काफी ऊंची और हवा तेज निकलती है तो ये समुद्री झाग आसपास मौजूद इलाकों में जाना शुरू कर देते हैं और ये झाग पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ऐसा कई बार ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में तूफान के बाद हो चुका है, जिसका नजारा आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इस झाग ने हर तरफ अपना आतंक फैलाया। देखने में ये नजारा कुछ लोगों को आकर्षित कर सकता है, पर हम आपको बता दें झाग कई सारे केमिकल वगैरह से मिलकर बनने की वजह से काफी ज्यादा जहरीला होता है, जिसमें ज्यादा वक्त तक रहने से त्वचा से जुड़ी कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जिन्हें देखकर इंसान एक बार तो सोचता ही रह जाए कि आखिर ये हुआ कैसे। अब आपके लिए इनमें से कौन सी घटना सबसे ज्यादा अनोखी थी, हमें कमेंट करके बताना जरूर। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना।